हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 3 देखेंगे और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। इसका पिछला वाला जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, वो भी जो लोग नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो तैयारी चल रहा है वो 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है जो दरोगा का आया है, ठीक है। और इन सभी का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ए 81.99%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी डीकिन विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी फिनलैंड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिबरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश का क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा डी भारत, सऊदी अरब, कतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए 42वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी रामचंद्र पौडेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा सी 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? इसका आंसर हो जाएगा ए 19,000 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए 11 फरवरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपए की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी 1,00,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ITBP। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों, अभिनेता निर्देशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन राज्यपालों के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघालय, रमेश बैस। ये सही नहीं है, क्योंकि मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो दोस्तों फाल्गु चौहान हैं, ठीक है, और रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेडोरा को भारत का पहला 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेहसाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भगवान शिव से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अभय ओका समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 272 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किरण रिजिजू के इस्तीफा के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्जुन राम मेघवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था द्वारा हाल में ही जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, LIC। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 19।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। इसका आंसर हो जाएगा ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसके प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 101। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खाद मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ये 1954 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के दंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मगर ये कथन किसने कहा था दोस्तों? यह कथन बी आर अम्बेडकर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले आप लोग देख लीजिए, फिर इसका हम आंसर बताते हैं। देखिए तुंगन समिति 1988 ईस्वी में। ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है। पी आर मेहता समिति 1957 में। और एल एम सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा सी 61वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोहरा समिति का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, किन्स। और ये जो पुस्तक है 1936 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पारसनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कांगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पालघाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट कोएम्बो स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी अंडमान।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी 5। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग पहले देख लीजिए, फिर इसका आंसर बताते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, सोमदेव, कथा, सरित सागर। ठीक है, जयदेव, गीत गोविंद और भद्रबाहु, कल्पसूत्र। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भी फिरोज शाह तुगलक। जो आत्मकथा था उसका नाम था फतुवत ए फिरोज शाही। फतुवत ए फिरोज शाही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जयपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, डोमिंग पेयास। देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था विजयनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा करता हूं दोस्तों। अब देखिए, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4। 2, 3, 4। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बुद्धिस्ट को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श 8 पद को प्राप्त करना है। नाम यागल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्रोह वर्ष। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ओहोम विद्रोह 1928-29 ईस्वी में नहीं हुआ था। ये 1800
29 1828 ईस्वी में हुआ था, 1828 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। ये पवना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ठीक है दोस्तों। एका आंदोलन, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये ताना भागत जो आंदोलन है ये हुआ था बिहार और झारखंड में। और जो ये डी है ये 1828 ईस्वी में असम में हुआ था, अवम विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए ज्योतिबा फूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी मोती मस्जिद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? इसका आंसर हो जाएगा बी राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी ए और सी दोनों में भाग नहीं लिया था। ए और सी वो द्वितीय में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता का 2 पार्ट में हम वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, जो लोग नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए कालीबंगन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी नगरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी क्योटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका आंसर हो जाएगा डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा भी घटती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी इकोटोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सी चाल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय गति नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाइफोकल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरण, अल्फा किरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग खोजकर्ता। इसका आंसर हो जाएगा डी, दृग किरण। ये सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। दृग किरण का खोजकर्ता दोस्तों मार्कोनी है, मार्कोनी। चलिए ध्वनि की चाल समानता जल में होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 एवं 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1909 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। देखिए कौन कौन से होते हैं। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेनिया कैपिटिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेमिनेसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिब्रेलिन्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर बी, रिचर्ड बी रॉबर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समसूत्र विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पेप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रुसेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तीन बार। अगला क्वेश्चन देखिए, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ये, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भी, चिकित्सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुशवंत सिंह। दोस्तों अब 96 से लेकर 100 तक 5 क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, देखते जाइए। मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सभी का सॉल्यूशन मेरे मैथ वाला का सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।